परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं निर्देशन में अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में कई वर्षों से चतुर्विध संघ की आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। आप भी इस पुण्यवर्धक कार्य में अपने परिवारजनों के जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ एवं पुण्यतिथि पर एक दिन की आहार व्यवस्था में अपना सहयोग देकर पुण्य का संचय अवश्य करें। 1,11,000 से अधिक राशि दान देने वाले परिवार का नाम शिलापट पर अंकित किया जाएगा और शिरोमणि संरक्षक कीर्ति स्तंभ बनने वालों का विशेष आरक्षण रहेगा। इस पुण्य के कार्य से शीघ्र जुड़कर अपना जीवन धन्य करें। और हाँ, पूज्य माताजी के मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन सिर्फ पारस चैनल पर। दिन दिन बढ़ती नई उलझने, दिन दिन बढ़ती नई उलझने सुलझ नहीं पाती हैं। दिन दिन बढ़ती नई उलझने सुलझ नहीं पाती हैं। हल होती हैं एक अगर तो चार नई आती हैं। हल होती हैं एक अगर तो चार नई आती हैं। देखो दुनिया उलझ रही है, उलझन को सुलझाने में मिले त्याग से सही शांति जिनवाणी बतलाती है। जिनवाणी बतलाती है, एक राज्य में किसी बड़े राजा ने चढ़ाई कर दी। सेनापतियों ने, मंत्रियों ने विचार किया कि इस राजा से तो मरना ही पड़ेगा। इसकी सेना हमारे सामने 1000 गुनी है, हमारे सैनिक भी कम हैं, इस पर अस्त्र शस्त्र भी ज़्यादा हैं, सैनिक भी ज़्यादा हैं, हम लोग जीत नहीं पाएंगे। राजा को बहुत दुख था कि कैसे जीत तो सकते नहीं है, लेकिन मरना भी बेकार है, क्योंकि सैनिक कह रहे हैं हमारी छोटी सी टुकड़ी उस बड़े के सामने कैसे टिक पाएगी। और कहते हैं कि एक फकीर के पास गए राजा, और राजा ने कहा कि आप सेनापति बन जाए। और वो बूढ़ा कभी संत था, लेकिन कभी सेना में गया नहीं, उसे तलवार उठाना नहीं आती। और कहते हैं कि जब उससे कहा तो और सेनापति जो प्रबुद्ध थे, अनुभवी थे, वो हंसने लगे, कहने लगे राजा का दिमाग खराब हो गया, इसके पास गया ही क्या करेगा, इसने कभी तलवार चलाई जो इस सेनापति बनेगा। लेकिन राजा को भरोसा था कि जब हर काम हर लोगों से दुनिया के लोग धक्का दे दें, दुनिया के लोग धोखा दे दें, तब जाकर संत ही रास्ता बता सकता है। और उस संत ने कहा कि ठीक है, मैं जाऊंगा सेनापति बनकर। लोगों ने हंसा कि इसे घोड़े पे बैठाने के लिए तो 2 लोग चाहिए पड़ते हैं। उसने कहा घोड़े पे बैठाने को भले 2 चाहिए पड़े, लेकिन उतारने को 100 भी नहीं उतार सकेंगे, मुझे बैठाओ। और जब जाने लगा, छोटी सी टुकड़ी थी, कोई 1500 आदमी हो गए उसके साथ, और सब डर रहे थे सैनिक की मरना ही है, बेकार ऐसे मर जी लो, अपने आप को समर्पण कर दो, उस राजा के हवाले हो जाओ ताकि जान तो बचेगी, मरना है तो क्या फायदा मरने से। लेकिन वो यही बोला, वो फकीर बोला कि चिंता मत करो, हम एक मंदिर पड़ेगा, उसमें पूछ लेते हैं कि हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। हम एक सिक्का फेंकेंगे और चित्त की तरफ आएगा तो हम समझ जाएंगे हम जीतेंगे। और ऐसा करके वो गए और बड़े उत्साह से बोले, हे भगवान, यदि जीतना हो तो चित्त दिखाना और हारना हो तो पट दिखाना, हम लौट जाएंगे। और कहते हैं वो सिक्का उछाला और चित्त की तरफ गिरा। सब लोगों में संत ने कहा कि देखो अब तो अपनी जीत पक्की है, प्रभु का आशीर्वाद है, हम हार नहीं सकते हैं। और उसने कुछ दिन रुककर अच्छे से अभ्यास किया, लोगों को खूब उत्साह दिया कि परमात्मा अपने साथ है, अब अपन हार तो सकते ही नहीं है, परमात्मा भी तो साथ है, हमारी टुकड़ी कम हुई तो क्या हुआ, हम हारेंगे नहीं, हमारे पास अस्त्र शस्त्र कम है तो क्या हुआ, हम बहुत अच्छा प्रयास करेंगे। और वो लोग कुछ अभ्यास बहुत अच्छा किया, रात दिन अभ्यास किया, सिर्फ भोजन करने के लिए थोड़ा सा टाइम निकालते, लगे रहते कि भगवान का आशीर्वाद हमें पुरुषार्थ करना है, थोड़ी मेहनत भी करना है, कला भी करनी है, सीखनी है, तभी तो हम जीतेंगे।
ऐसा करके वो लोग रात दिन प्रयास करते रहे। और जो बड़ा राजा था उसको लगा कि हमारे पास तो इतनी सेना, वो क्या कर सकते हैं। उसने कह दिया अपने सैनिकों को आराम से बैठो, उसकी मुट्ठी भर टुकड़ी हमारे आगे क्या टिक पाएगी। और कहते हैं जिनकी बड़ी सेनाएं थी, बड़ी शक्ति थी, वो निकम्मे होकर बैठ गए। कोई पुरुषार्थ नहीं किया, कोई उन लोगों ने युद्धाभ्यास नहीं किया, क्योंकि अभिमान था कि हम तो जीत ही जाएंगे। जिंदगी की जंग भी ऐसी है। और कहते हैं वो युद्ध करने गए और वहां जीत गए। जीत कर लौटी वो टुकड़ी, इतनी बड़ी सेना के छक्के छुड़ा दिए, उसने सबको परास्त कर दिया। और सब सैनिक बड़े खुश थे कि ये तो अचंभा हो गया, ये तो करिश्मा हो गया, कैसे हो गया कि हम लोग जीत गए। हमारी मुट्ठी भर सेना थी और हमारे सेनापतियों ने अस्त्र शस्त्र डाल दिए थे, नर्वस हो गए थे, हम कैसे जीत गए। और कहते हैं कि अचानक ऐसा हुआ कि जब लौटने लगे तो उन लोगों ने उसी मंदिर पर गए और कहने लगे परमात्मा तेरा लाख लाख शुक्र, तूने जिता दिया। लेकिन फकीर ने कहा कि तुम दुनिया की जिंदगी में मैंने तुम्हें तसल्ली दी थी, लेकिन देखो मेरा सिक्का दोनों तरफ से चित्ती था। मैंने उसे अलग से ढाला था कि ताकि तुम नर्वस होकर, मायूस होकर हार ना जाओ। और इसीलिए सिक्का तो सिक्का था। परमात्मा कुछ नहीं करता है, परमात्मा हम अच्छे काम करते हैं, परमात्मा हमारे साथ होता है। हम कोई भी काम उत्साह से करते हैं, हम जीत जाते हैं, जिंदगी की जंग जीत जाते हैं, हर तरह की जंग जीत जाते हैं। हम बीमारी की जंग जीत जाते हैं, हम युद्ध में जीत जाते हैं, हम व्यापार में जीत जाते हैं। जो नर्वस होकर बैठ जाते हैं वो जिंदगी में हार ही जाते हैं। ये जो अभिमान में आ जाते हैं वो हार जाते हैं। कहते हैं कि लंका सकोट समुद्र सिखाई, जा रावण की खबर न आई। इतना था बल, लेकिन अहंकार आ गया था और अहंकार के कारण अपनी प्रवृत्तियों को दुष्प्रवृत्तियों में बदल दिया, अपनी नीति अनीति को भूल गया और उसके कारण महाविनाश हो गया। ऐसा ही आप सबको पता है, हमारे साथ भी यही है। हमारे साथ परमात्मा की शक्ति है, हमारे अंदर वही अनंत चतुष्टय है, लेकिन हम नर्वस होकर बैठे हैं। और संत ने सब लोगों को एक शिक्षा दी कि अपने जीवन में कभी हारो मत, क्योंकि हर के अंदर परमात्मा है। ये युद्ध और सैनिकों से युद्ध करना क्या बड़ी बात है। हम कर्मों से युद्ध कर सकते हैं, जिन कर्मों ने बड़े बड़े योगियों को कहते हैं घुटनों के बल ला दिया, जिनने बड़े बड़े त्यागी तपस्वियों को भी वेद विज्ञान के बिना कहते परास्त कर दिया। हम भी वो जंग जीत जाएंगे। हमारे अंदर एक लगन हो, जिस प्रकार से हम व्यापार के लिए 10 बार हारते हैं फिर भी हम एक बार तो जीत ही जाते हैं, क्योंकि हमारा प्रयास निरंतर रहता है। हमारा प्रयास, एक दुकान बंद हो जाए तो दूसरी खोल लेते हैं, एक कोर्ट से हट जाए तो दूसरी कोर्ट में एप्लीकेशन लगा देते हैं। आम जिंदगी की जंग में कितना प्रयास करते हैं, एक जगह हार जाए तो दूसरी जगह एप्लीकेशन लगा देते हैं, एक कोर्ट में से दूसरी कोर्ट चले जाते हैं, यहाँ नहीं हो तो प्रदेश में चले जाते हैं, हाई कमांड पर चले जाते हैं, कहीं ना कहीं जाकर आप अपनी अर्जी लगा देते हैं। फिर भगवान की दरबार में तुम क्यों ऐसे औपचारिकता रूप में आते हो कि जुबान से बोलते हो, हृदय का कोई तार नहीं जुड़ता है, मन के कोई तार नहीं तुम्हारे कंपित होते हैं, जीवन में कोई जरा सा परिवर्तन नहीं आता है, और तुम कहते हो कि हम युद्ध में जीत जाएं, भगवान को दोष देते हो। अरे ऐसे ऐसे कायर लोग जिन्होंने एक चीज छोड़ दी, जरा सा व्रत नियम लिया और संयम के मार्ग पर वो आगे चले गए, हम नहीं जा सकते क्या? आचार्य बड़ी अच्छी बात कहते कि छोटे छोटे नियम ले लेकर भी, नियम लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नियम के साथ जो आत्म पुरुषार्थ है, जो नियम के साथ परीक्षा के क्षण है, जो आंकड़ी कहते हैं आंख खड़ी, वो आ जाती है सामने, खड़ी हो जाती है। और ध्यान रखना,
हम भी जिंदगी में इसी प्रकार से छोटे छोटे नियम लेकर छोटे छोटे विकास के क्षण को सार्थक बनाए। आज दिल चाहता है करोड़पति हो जाए, अरबपति हो जाए, खरबपति हो जाए। अरे रोटियां आटे की खाओगे, सोने की नहीं खा सकते हो। क्योंकि झोंपड़ी और महलों में जिंदगी जीती है, झोंपड़ी और महलों में जिंदगी जीती है। झोंपड़ियों में हंसी से और महलों में सिसक सिसक कर रोती है। क्योंकि झोंपड़ी में इंसान और इंसानियत दोनों होती है और महलों में सिर्फ इंसान होता है, इसीलिए रो रो के जीती है। आज महलों में बड़े बड़े मकानों में आप ध्यान रखना, ना खाने की पूछने वाला मिलेगा, ना आपसी प्रेम भाव मिलेगा, ना हंसी खुशी मिलेगी। गरीबों के यहाँ देखिए कोई रीति रिवाज, कोई त्योहार होते हैं, वो गा बजा लेते हैं, नाच लेते हैं, कूद लेते हैं, छोटी छोटी चीजों से वो आनंद मना लेते हैं। और बड़े लोगों के यहाँ गिफ्ट भी देंगे तो मरे मरे से, खाएंगे तो मरे मरे से। भूख नसीब नहीं है, और भूख नसीब नहीं हो तो भोजन का कोई मतलब नहीं है। पानी के लिए एक से एक, पीने के लिए एक से एक पेय पदार्थ हैं, लेकिन प्यास नहीं है तो पानी बेकार है। हमारे जीवन का भी यही हाल है। हमारे जीवन में भी हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों जी रहे हैं। जिंदगी को जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी भर मुस्कुराना चाहिए। और जिंदगी में जिंदगी का राज कर पाया नहीं तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए का मतलब, जिंदगी भगवान जब तक तेरे चरणों में लगन रखे, जब तक गुरुओं का स्मरण रहे, जब तक जिनवाणी का श्रवण रहे, तब तक मेरी जिंदगी रहे। भगवान तब पादो मम हृदय तब पद्य लीनम तिस्तत जुनिंद तावद्यावन निर्वाण संप्राप्ति। क्या मांगता है भक्त? मुझे जब तक निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो तब तक तुम्हारे चरणों में ध्यान रख रहे। ये एक बात में सब कुछ मांग लेता है, वो बहुत होशियार है। वो उस बूढ़ी औरत की तरह है। एक बूढ़ी मंदिर में जाती थी, भगवान मुझे ये दे दे, भगवान मुझे ये दे दे, लेकिन बैठी बैठी माला भी फिरती रहती थी। कहते हैं करी सेविता की करे देव सेवा, सुने वैन सोही लगे ज्ञान मेवा। कहते हैं उस बुढ़िया की भी बार बार पुकार से एक देवता प्रसन्न हो गया। भीतराग देव तो नहीं आते हैं हमारा भला बुरा करने के लिए, लेकिन जब हमारी भक्ति में शक्ति होती है, एकाग्रता होती है, दृढ़ता होती है, आस्था होती है, तो स्वर्गों के देवों के आसन कंपायमान हो जाते हैं और वो परमात्मा के भक्त देव आकर यहाँ चमत्कार कर देते हैं। तो एक देवता आया और कहने लगा, अम्मा मांग तेरे को क्या चाहिए। अब आपको पता है, कोई बोले आपसे कि मांगो क्या क्या चाहिए तो आप सारी लिस्ट बताओगे, एक दो चीज थोड़ी ना बताओगे क्या चाहिए। उस औरत ने भी कहा कि मेरे घर में गरीबी, हमारे घर में पैसा चाहिए, हमारे बेटे का व्यापार चल जाए, बढ़िया दुकान हो जाए, फैक्ट्रियां हो जाए, कुछ ना कुछ हो जाए, बढ़िया से बढ़िया हो जाए। और हमारे बेटे के बेटा नहीं तो हमारे यहाँ पोता भी हो जाए, और एक दो पोतियां भी हो जाए, एक दो पोते भी हो जाए। और हमारी आंखों से नहीं दिखता, तुम आंखों से दिखने लगे। देवता बोला, बुढ़िया भक्ति तो 1 घंटा करती है और मांग रही 3-3 चीजें। अरे एक ही कुछ मांग ले और ज्यादा चीजें नहीं मिलेंगी। तो बुढ़िया कितनी चालाक थी, बोली ठीक है एक ही चीज दे दो। देवता ने कहा क्या हो गया। देवता को भी आदमी जब मांगने पर आता है तो देवता भी चक्कर खा जाता है, क्योंकि आदमी की बुद्धि इतनी ज्यादा विकसित हो गई कि देवता भी चक्कर खाने लगे कि इससे बच के कहाँ जाए। लेकिन वो बुढ़िया कहने लगी ठीक है देना है तो एक ही चीज दे दो। देवता ने कहा बोल तो सही क्या चाहिए। बोले मैं अपने पोते को हीरे से खेलता हुआ देखूं, एक ही चीज दे दो। आप समझ गए वो कितनी होशियार बुढ़िया थी। वो बुढ़िया कितनी होशियार थी, उसने पोता भी मांग लिया, आंखें भी मांग ली, और हीरों से कोई गरीब का बच्चा नहीं खेलेगा ये भी मांग ली। हम भक्त भी क्या मांगते हैं भगवान से, एक जन्म का घर मकान दुकान नहीं मांगते हैं। हम कहते जब तक निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती तब तक तुम्हारे चरण सानिध्य मिले, क्योंकि जब निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी तो अक्षय अविनाशी अव्यय सुख मिल जाएगा।
लेकिन जब तक निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है तब तक तुम्हारा भक्त दरिद्री नहीं होता है, गरीब नहीं होता है, विकलांग नहीं होता है, स्थावर में नहीं जाता है, नपुंसक नहीं होता है, भवनत्विक में नहीं जाता है, यानी हर गलत जगह नहीं जाता, काल में नहीं मरता है, दरिद्री नहीं होता है। तो आप सोचो हमने कितनी चीजें मांग ली एक बात मांगने से। और भगवान का भक्त कभी दुखी भी नहीं होता है, वो जानता है कि मुझे अपना रास्ता तय खुद करना है। पुरुषार्थ होता उसके अंदर, वो भगवान से नहीं कहता मुझे नरकों से बचा लेना। ना चाहे वो स्वर्ग संपदा, ना चाहे वो स्वर्ग संपदा, नरकों से नहीं डरता है, किंतु नरक में जाने जैसे काम कभी नहीं करता है। नरक क्या, वो जहां नरक में जाएगा तो स्वर्ग बना देगा, और स्वर्ग में जाएगा तो मोक्ष की भावना करेगा। सम्यक दृष्टि देव स्वर्ग में जाकर भी ये नहीं कहते हैं कि और बनी रहे, स्त्री बनी रहे, ऐसा वैभव बना रहे। वो तो ये भावना बाता है परमात्मा यहाँ की जेल कब पूरी हो, कब समय पूरा हो, और कब आत्म उत्थान करूं, इन इंद्रियों के भोगों से ऊपर उठकर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करूं। ये परोक्ष ज्ञान से प्रत्यक्ष ज्ञान में कब आ जाऊं, पूर्ण प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाए। किसी को क्या जानना, किसी के ऐप को तू वे नकाब मत कर, किसी के ऐप को तू वे नकाब मत कर, ऊपर वाला हिसाब करेगा, तू हिसाब मत कर। भले कि मैं बुरा सही, लेकिन तू अपनी नजरें तो खराब मत कर। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं निर्देशन में अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में कई वर्षों से चतुर्विध संघ की आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। आप भी इस पुण्यवर्धक कार्य में अपने परिवारजनों के जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ एवं पुण्यतिथि पर एक दिन की आहार व्यवस्था में अपना सहयोग देकर पुण्य का संचय अवश्य करें। 1,11,000 से अधिक राशि दान देने वाले परिवार का नाम शिलापट पर अंकित किया जाएगा और शिरोमणि संरक्षक कीर्ति स्तंभ बनने वालों का विशेष आरक्षण रहेगा। इस पुण्य के कार्य से शीघ्र जुड़कर अपना जीवन धन्य करें। और हाँ, पूज्य माताजी के मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन सिर्फ पारस चैनल पर।